आज आप लोगों को हिंदी पद्य संकलन तो पढ़ाया जा रहा था भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित पाठ पद। इसके अंतर्गत 6 पैराग्राफ आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। कितना? 6 पैराग्राफ पढ़ाया जा चुका है, जिसके आधार पर आपने कल जो है अंतिम पैराग्राफ पढ़ा था कि सखरी मुरली लीजिए। इसका प्रसंग क्या था कि भगवान श्री कृष्ण का बांसुरी के प्रति अत्यधिक प्रेम हो गया है तथा गोपियों के प्रेम को तोड़ दिया, ऐसा गोपियों को आभास। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कहानी थोड़ी बदली है। अब हुआ यूं, भगवान श्री कृष्ण चले गए हैं कहाँ? मथुरा। भगवान श्री कृष्ण का एक नहीं बल्कि 2 घर था। एक माता पिता नहीं बल्कि 2 माता पिता थे ना। एक पालन पोषण करने वाले और एक जन्म देने वाले। और जन्म दिए के बाद पालन पोषण करने वाले माता पिता जो गोकुल में थे, यशोदा और नंद, ये क्यों उनका पालन पोषण किया आप लोग जानते ही, कंस के प्रकोप से। लेकिन अब वह स्थिति नहीं है। अब भगवान श्री कृष्ण जब बड़े हुए, नवयुवक हुए, युवावस्था में आए, तब उनका आगमन अब गोकुल से कहाँ हो गया? मथुरा हो। अब मथुरा तो चले गए, लेकिन उनका ध्यान अभी भी केंद्रित है कहाँ? गोकुल में। जैसे भी गर्मी लगा था पंखा चालू कर नहीं भलका मारी चलो भाई। तो आप ध्यान से समझ जा, भगवान श्री कृष्ण आपन गोकुल नगरी छोड़ के, शिव शंकर गोकुल नगरिया, शिव शंकर अपना जो है गोकुल नगर में रहता है, मालूम है नहीं? सूरज भी रहता है। और हम लोग कहाँ रहते हैं? यश कुमार, मार्केट नहीं, हम लोगों के मार्केट का नाम शक्ति नगर है, समझ में आया? और उधर जो मूर्ति बैठाई जाती है, जो फोटो खींचते हैं, क्या नाम है? वो शांति नगर है। शांति नगर उधर है। और हम लोगों की साइड में क्या है? शक्ति नगर। और जहाँ शिव शंकर और सूरज रहते हैं वहाँ गोकुल नगर। और बाकी सब लोग अपन गाँव जाना तो है। अब सब लोगों का ठिकाना है, सब लोगों की लिस्ट बताइए, या लिख करके लेके आवाज ज्यादा हम बता देंगे। आप ध्यान सुना, भगवान श्री कृष्ण पहुंच गए गोकुल से कहाँ? मथुरा पहुंचे। कहाँ पहुंच गया? मथुरा। अब मथुरा तो पहुंच गए, लेकिन उनका ध्यान प्राण कहाँ बा? गोकुल में। मथुरा में मौर्या 56 प्रकार का आइटम मिला था। छोला भटूरा, रसमलाई, पनीर, मंचूरियन, राइस, और कराओ मुट्टा, बहुत सी रेसिपी हैं। ठीक है, बहुत सी रेसिपियां हैं। सब रेसिपी उन्हें मिला था खाए बिना, लेकिन उनका जीव काहे? उन्हें गोकुल में शरीरिया उनका कहाँ पहुंच गए? उनका शरीर मथुरा पहुंची बा, लेकिन उनका दिमाग, उनका मन गोकुल में बा, टहराता। यह कुल सोचा था कि हम मथुरा चला आए, अब वहाँ लोग कैसे हुई, गोपी गोपा ग्वाल बाल सब कैसे हुई, कैसे ना आए, तमाम प्रकार की बातें थी। गोपी जब मुड़े पे गठरी लाद के रख जाए, गठरी सॉरी वो मेठी, तब है भगवान फोड़ दे, नीचे गिरे उठाए खाए ना होए, टेंशन बा उनके। और यह बतिया और सोचत रहे, तब तक उनका एक मित्र, उनका नाम बड़ा प्यारा रहा, जानता ही होगा, बोला उद्धव। अरे लिखा बना, उद्धव मिल गए। जब उद्धव मिले तो देखें कान्हा बहुत दिन बाद मथुरा लौटा है, और अब भी वो उनके शरीर पे कोनो आनंद ना, मुख पे उनके कोई आनंद नहीं है, बल्कि उदासी छाई हुई है।
तब उद्धव कान्हा से पूछा था, कहो कान्हा, बात सब कुछ सकुशल, सब ठीक ठाक बा, गरवा बना, काहे इतना चिंता करे? कान्हा कहे तुम्हें का बताई, हम जिंदगी का असली आनंद छोड़ के हम यहाँ आके बैठा है, परिवार में लटकाए। उद्धव पूछने लगे, क्या बात है, क्या बात है, तुम काहे इतना उदास हो? तब उद्धव के कान्हा लागेन बतावे अपन रियल स्टोरी। कहाँ का? अब कहत कहाँ? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय। देखा लिखा, देखा पढ़ा? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाय, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। पढ़ा? उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमति, और नंद देखि सुख पावत, माखन रोटी दध्य सजायो, अतिहित साथ खवावत, गोपी ग्वाल बाल संखेलत, सब दिन हसत सिरात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी, जिन सौ हित जदु जिन सौ हित जदु। अब देखिए उद्धव को अपनी कथा, उद्धव को अपने प्रीवियस दिनों में वे क्या क्या घटनाएं किए थे, क्या क्या कार्य किए थे, किस प्रकार से वे रहते थे गोकुल नगर में, ठीक है, ये सब बातें बता रहे हैं और कह रहे हैं कि उद्धव मोहि ब्रज बिसरत। हे उद्धव, ओ ब्रज मुझसे भूले से भी भूला। ब्रज ध्यान है, जिस ब्रज में वो रहा करते थे, वह ब्रज मुझसे बिसरत नहीं, माने बिसरने से भी बिसर। मैं तो बार बार उसे बिसारना चाहता हूँ, बार बार उसे भुलाना चाहता हूँ, लेकिन भूल, यहीं से गनवा निकला रहा, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं। अब जुबिन नाटियाल रहे चाहे सोनू निगम रहे, उससे ना मतलब। अब गाना ये यहीं से निकला है। जब इन्हों से सुने हो ही भगवान श्री कृष्ण से उद्धव से कह रहे हैं कि ब्रज के संकेत करके, कि ब्रज के देख के कहा तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया। कभी लोग गायक लोग अपन लागे दूसरे के रूप लड़की खड़ा कर कह रहे तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला नहीं पाया, उस बात की बात है, इमेजिन समझा। तो भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला न पाए। यही के तर्ज पे देखा कहना है कि हे उद्धव, वह ब्रज, जिस ब्रज में मैं पहले कभी रहा करता था, मेरा पूरा का पूरा बचपन, मेरा पूरा बचपन कहाँ बीता? ब्रज के गोकुल नामक गांव में बीता। अब वही ब्रज मुझसे भूले से भी भूला नहीं। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत, हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे, मोहि माने मुझसे, बिसरत नहीं मतलब भूले से भी भूला नहीं जा रहा है। समझ में आया? भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कह रहे हैं, हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भूले से भी भूला नहीं जा रहा है। और आगे कह रहे हैं, वृंदावन गोकुल वन उपवन, मिला? वह वृंदावन का जंगल, गोकुल नामक गांव, और उसमें उपस्थित वन, उपवन, बाग बगीचों में सुंदर सुंदर बड़े बड़े घनिष्ठ पेड़, और उन पेड़ों की छाया, जिस छाया में बैठ करके मैं कभी बांसुरी बंसी बजाया करता था, अपने मित्रों के साथ खेला करता था, वह भी मुझसे भूले से भूला नहीं जाता। ध्यान से समझा, लिखा क्या है कि वृंदावन गोकुल वन उपवन, वृंदावन और गोकुल के वन उपवन
वन माने जंगल और उपवन माने बगीचा। ध्यान दिया, जंगल क्यों लगावत ना, जंगल अपने आप उगत है। जंगले में तो है हर एक प्रकार का पेड़ पौधा, कुकुर बिलार बानर सियार सब मिली ही। ध्यान समझा, कीड़ा बिच्छी गोजर ही ना, शेर भालू बिल्ली बाघ कुल मिली कि में एक जंगल या वन कहते हैं। और उपवन जौन होता उ जंगले का शॉर्टकट होता। ध्यान दिया, और उपवन का स्वाभाविक होता, प्रकृति का देन रहता जंगल। लेकिन जब उपवन होता ओके मनई बनवत, बाग बगीचा के लगावत है। कथन फलाने के 1 बीघा बगीचा बा, तो फलाने के आजा पुरखा लगाई ग्रहण कुल पेड़ आजू बगीचा बन जाए। और बगीचे में, बगीचे की खासियत क्या होती है, बगीचे में जो भी पेड़ पौधे लगे होते हैं सब मनुष्य की आज्ञा से लगे होते हैं। माने मनुष्य जो पेड़ लगाएगा वही होगा ना। जंगलवा में के लगावैया, जंगल में जे लगावैया वो खुदे लगी जाए। एक एक चीज जानवर ऐसा है तू सोचबे पेड़ चढ़ जावे हम सेफ है, पेड़वा चढ़ के तोहे लई क्या नीचे कहीं चढ़ नीचे चपड़ चपड़ खाए रहे। देखे अब टिकटाक उकटाक पहले तो देखे हो, हमने दिखाया तुझे बहुत टिकटाक कर रहा है। सुदामा का नहीं जो खाए रहा चला, इनका दिमाग भाई ना जोगिया वाला रहा। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भूले से भी भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह प्यारा सा वृंदावन गोकुल नामक गांव, वन उपवन और उसमें उपस्थित जो पेड़ थे वृक्ष थे, उन पेड़ों की जो छाया थी वह घनी छाया भी मैं याद कर रहा हूँ, अर्थात बिसर नहीं रहा है। और अगवा कहा था हे उद्धव, आगे की स्टोरी सुना। प्रातः समय माता जसुमत, प्रातः होते ही तू बहुत मुस्की मारत है, का बात बा पीछे वाले चला ध्यान सुना। और ये प्राइवेट बात हो तो पर्सनल यार। तो कह रहे हैं कि प्रातः समय माता जसुमती, और तो और हे उद्धव, जब प्रातः होता था, प्रातः माने सुबह मॉर्निंग टाइम, सुबह होते ही माता यशोदा और देख नंद सुख पावत, जाना प्रातः होते ही माता यशोदा मुझे देख करके जो अत्यंत सुख का अनुभव करती थी वह भी मैं आपको बता नहीं सकता। प्रातः समय माता जसुमत, जब सवेरे सवेरे माता यशोदा हमें देखे हमें, तब उनके जो खुशी मिले आनंद मिले वो हम तो से बयां अजय। आगे कह रहे माखन रोटी दहियो सजायो, फिर ओकरे बाद ही ना कहे बेटवा जा मंजन कैला बरस कैला दैनिक क्रिया के ना आवा सीधा ना दे लगा। माखन रोटी दही सजायो, माखन रोटी और दही को थाली में सजा करके बड़े ही हित के साथ, बड़े ही प्रेम के साथ, बड़े ही मगनता के साथ मुझे खिलाती ही। हे उद्धव, प्रातः होते ही माता यशोदा मुझे देख करके जो सुख का अनुभव करती थी, जो सुख की अनुभूति प्राप्त करती थी, वह भी मैं तुमसे बता नहीं सकता। और माखन रोटी दही सजा करके मुझे जो खिलाती थी बड़े ही प्यार के साथ, वह भी मैं बिसरे से बिसरा मुझसे, भूले से भूला मुझसे नहीं जा रहा है। अजय आगे कहा था अगली रियल स्टोरी उद्धव सुना। उद्धव पूछे हम न काहे चिंतित है, अब बतावत है कान्हा एक एक लाइन में एक एक क्रियाकलाप बतावत है। अब आ गया बात गोपी गोपा वाला। अब कहा था और रगवा सुना, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत, ध्यान देना, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात मिला। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। अब वो कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए सारा का सारा दिन मेरा खेल खेलते हुए बीत जाता था। सिरात माने
बीत जाना, सिरात मतलब बीत जाना, सब दिन मतलब पूरा का पूरा दिन। गोपी ग्वाल बाल संग माने गोपियों और ग्वाल बालों के साथ खेलते हुए मेरा पूरा का पूरा दिन बीत जाया करता था। ये सभी बातें मुझसे भूले से भूली। यही बात है जो कि इस मथुरा नगरी में, इस मथुरा सोने की नगरी में, इस मथुरा कंचन की नगरी में मैं आकर के विराजित हूँ, फिर भी उस सुख को मैं प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ जिस सुख को मैं उस ब्रज के छोटे से गांव में व्यतीत करके आया, उस सुख को प्राप्त करके आया हूँ। यहाँ पर सब कुछ है, मैं ना मांगू तब पर भी मिल जाएगा, लेकिन वो आनंद की अनुभूति तो उस गोकुल नगरिया में ही है, इस मथुरा नगरी में नहीं है। इसीलिए मैं चिंतित हूँ, उदास हूँ। जाता का जा जाए वाले का आज तक के रोकेगा। फिर से समझिए, लिखा है उद्धव मोह ब्रज बिसरत नाय। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव, वह ब्रज मुझसे भूले से भी भूला नहीं जा रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन, वह वृंदावन का जंगल, गोकुल नामक गांव, उसमें उपस्थित अगल बगल उपस्थित बाग बगीचों की सुंदर जो वृक्ष थे, उन वृक्षों की छाया तथा प्रातः होते ही माता यशोदा मुझे देख करके जो अत्यधिक सुख का या आनंद की अनुभूति करती थी तथा बड़े ही प्यार के साथ बैठा करके माखन रोटी और दही आदि को मुझे खिलाती थी, है ना। और तो और है उद्धव, गोपी ग्वाल वालों आज तमाम मित्र साथी यार मित्रों के साथ खेलते खेलते पूरा का पूरा मेरा दिन यूं ही अचानक आराम से बीत जाया करता था, वह भी अब मुझसे भूले से भूला नहीं जा रहा है। क्या कहा था ही भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं, उद्धव से कर रहे हैं। कहाँ पे बैठ करके? मथुरा में। किसके बारे में कर रहे हैं? जहाँ पर उन्होंने अपने जीवन के स्वर्णिम क्षणों को बिताया हुआ है, अपने जीवन के 25 सालों को जो बिताए हैं वे प्रारंभिक इन सब तमाम प्रकार की बातों को याद कर करके स्तब्ध हो गए हैं और उद्धव से सब कहानी बता रहे हैं। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि धनी धनी ब्रजवासी, मिला लिखा है ना, कि अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी धन्य हैं, वे ब्रज के संपूर्ण निवास करने वाले निवासी बहुत ही धन्य हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनके हित की स्वयं चिंता करते थे। अंत में सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रज के निवासी कितने धन्य हैं जिनके हित के बारे में और कोई नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण सोचा करते थे। समझा ना? कैसे हित के बारे में बताओ, जैसे कि हित के बारे में कैसे? जैसे कोई संकट आता था, हाँ, कोई संकट आता था तो सबसे पहले कौन आता था? कान्हा आता था पहली बार। और कान्हा जब जाए गोपी गोपा का मटकी फोड़े तो का कान्हा अकेले ही जाए? और मैं कहा मुट्ठी मुठियाए ले, ओकरे बाद तू छोड़ दे और बाकी कुल मिला लूट ही ले। जैसे यहाँ में बम्पर सिस्टम में लोग लूटता है, लूटता है ना। आज एक जगह बराती गा रहे थे ना, खाना वाना खाए लिया बाकायदा बिंदास एकदम और बढ़िया बिंदास भोजन लिया। ओकरे बाद एक 4 चक्का गाड़ी आई रही, उनमें हम देखा एक बटन दाबत रहा, वहीं से एक गिलास उठा निकलत रहा कोल्ड ड्रिंक, है ना, नीलहका रहा, हरियरका रहा, पीलहका रहा, मजे क्वालिटी वाला रहा। तो हम सोचा जो नारंगी कलर के जो ऑरेंज जो है ना, आई इतनी जनता है हमारे गांव वाले गा रहे सब 250-300 बराती रहे और हम पहुंच गए ले, हम सोचा मिल जाए और इतना में फरा तफरी को न झोंका था न झोंका, जन पाउता को बेचारा वैसे हो गया था, ओकरे ऊपर गिर गया था कुछ हमके बगल हो। अब 10:30 बजे तक 11 बज जाए पहुंचे हुए। जब नगरिया खत्म पहुंचा वहाँ खरीद ले 25-50 का पी ले भाई, एकरे अपेक्षा वो सरल बात
तब हम 2-3 लोग अपने जनता ही है गाड़ी पे, विशेष गाड़ी को बैठाए लेके आए सूर्यावा नगरी। फिर वहाँ हम वापस दूसरे अपन खा पिए गए। तब हम ही देखा जाने इतनी बड़ी गाड़ी रही और कम से कम अपने 150 जने वही लपटा रहे। एक मिला पावना 4 मिला झोंकत रहे, पौते मान मोहे के लगा ले रहा था ताकि गिरे तो पाव नीचे। तो क्वालिटी थी। तो भगवान श्री कृष्ण सूरदास धन धन ब्रजवासी, सूरदास धन धन ब्रजवासी। सूरदास जी कहते हैं कि वे ब्रजवासी बड़े ही धन्य हैं जिनके हित के बारे में, जिनके आनंद के बारे में, जिनके सुख के बारे में भगवान स्वयं सोचा करते थे, स्वयं चिंता किया करते थे। उन्हें श्री कृष्ण के अतिरिक्त ऐसा हितैषी और कोई भला कैसे मिल सकता है ना। तो अब देखो जिसे बाल कहे कहना आज खाए के मन बा खाना खाए बस चला मार दे 2 गुलेली 3 मटकी फूटी जाए कहे जाओ हिचो हिचे लगा अपन हिचे लगा समझे था ना। अभी अपन ठाठ से बैठा ध्यान समझा। तो ये पैराग्राफ आप लोगों को समझ में आया। संदर्भ इसका क्या बनेगा? प्रस्तुत पद्यांश भक्त कवि सूरदास जी द्वारा विरचित बोलो महाकाव्य सूरसागर में वर्णित पद नामक शीर्षक से लिया गया है। क्लियर? प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया है। मनोदशा समझे थे ना, उनके मन का, मन की दशा, मन की स्थिति कि वे क्या सोच रहे हैं, चिंतित है ना। तो कुछ मत लिखा, डायरेक्ट लिख दो कि प्रस्तुत पद्यांश में क्या सूरदास ने भगवान श्री कृष्ण की मनोदशा का वर्णन किया है ना, ये सब लिखा है ना। फिर उसके बाद जो है आप क्या बोलते हैं काव्य का सौंदर्य तो लिख ही लेंगे। क्या लिखेंगे बताइए? काव्य का सौंदर्य हेडिंग डाल करके भाषा ब्रज हो जाएगा, शैली मुक्तक हो जाएगी, गुण माधुर्य हो जाएगा, रस श्रृंगार है, इसमें श्रृंगार रस है। ठीक, उसके बाद छंद बोलो छंद की हाँ, फिर उसके छंद जो है गेयात्मक हो जाएगा। फिर जब अलंकार की बारी आएगी तो देखिएगा ब्रज विसरत और गोपी ग्वाल और अतिहित में क्रमशः ब ग त वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई, इसलिए यहाँ पे अनुप्रास हो गया। क्लियर हुआ नहीं? फिर उसके बाद ध्यान दीजिएगा, ऐसे आप करके इतना भी लिख देंगे ना तब पर भी आपका काम हो जाए। भाई हमने रस भी बता दिया, छंद भी बता दिया, शैली भी बता दिया, गुण भी बता दिया, अलंकार भी बता दिया। अब भैया आपको कहाँ चाहिए बताओ? 1 नंबर मेरे को। आशा है समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों के लिए एक बहुत ही जरूरी सूचना है। कल आप लोगों का निर्धारित समय पे एक बार फिर से टेस्ट लिया जाएगा। ठीक, इस बार आपका टेस्ट कैसे होगा शेड्यूल में बता दे रहा हूँ। कल आप लोगों के लिए एक ऑफर रहेगा, 20 क्वेश्चन 20 मिनट जो दिए जाते थे, इस बार 20 प्रश्न आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, 20 मिनट 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 प्रश्न रहेगा और उसमें आपको 25 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, कहां से कहां तक टेस्ट होगा मैं ये भी बता दे रहा हूँ। पेज संख्या हिंदी कक्षा 10 यूपी बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी की जो आपके पास राजीव प्रकाशन की किताब है, इस किताब में पेज राजीव प्रकाशन की किताब ध्यान देना, पेज संख्या 9 से लेकर के 15 और फिर 16 से लेकर के 21 तक, यहाँ तक के सभी मैटर आपके 20 प्रश्न बहुविकल्पी बनेंगे। पेज संख्या 9 से 15 और 16 से 21, इसी के बीच में आपके 20 प्रश्न बनेंगे। टोटल बहुविकल्पी प्रश्न रहेंगे। बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना, अच्छी तरह से पढ़ करके आप आएंगे, सारे क्वेश्चन हल करेंगे, ऐसा मेहनत करके आएगा कि आप 20 में 20 ला सकें। 19 वाला सावधान हो जाए, 18 वाला सावधान हो जाए। कल के पेपर में ना 18 ना 19, आपका टोटल 20 का 20। अगर 20 का 20 नहीं आया तो समझ लेना तब तुम लोग में 30 निकालूंगा, ये समझ लेना। ठीक है, और ये पैराग्राफ आप अच्छी तरह दोहरा लीजिए। इसके साथ साथ सूरदास का जीवन परिचय अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उनकी रचनाएं पढ़ लीजिएगा और सूरदास के जितने पैराग्राफ पढ़ाए हैं इसको भी पढ़ लीजिएगा। इसके आधार पर भी आपके 1 2 3 प्रश्न बन सकते हैं। समझ में आए नहीं? 8वां पैराग्राफ ये आपको कल की कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तब तक
के लिए सभी को धन्यवाद।